सबको जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 32 पद, जिसमें हम देखेंगे कि पतरस ने प्रचार के दौरान लूदा और याफा के शहर में कितने अद्भुत तरीके से यीशु की महिमा के लिए चमत्कार किए। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाएं वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, इस बीच पतरस जगह जगह यात्रा कर रहा था और वह लूदा शहर में विश्वासियों से, पवित्र लोगों से मिलने आया। वहां उसकी मुलाकात एनियास नामक एक व्यक्ति से हुई जो लकवाग्रस्त था, जो 8 साल से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत ठीक हो गया और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और सारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी और गरीबों की मदद करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। उसके शरीर को दफनाने के लिए नहलाकर अटारी पर रख दिया गया। लेकिन विश्वासियों ने सुना था कि पतरस लूदा याफा के निकट है, तो चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है तो 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर, जितनी जल्दी हो सके आ जा। इसलिए पतरस उनके साथ आ गया और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उसके साथ रहते हुए बनाए थे उसे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और 100 की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। प्रभु की शक्ति से, प्रभु की सामर्थ से तबीता के प्राण लौट आए। फिर उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारी याफा में फैल गई, जिसके कारण अनेक लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। यहाँ हमने देखा कि यीशु के नाम से लकवे चंगे हो गए, मुर्दे जी गए। आज हमें भी विश्वास करना है कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो मुसीबत है, जो हमसे दूर नहीं हो सकती, पर जब हम विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं तो ये सब दुख तकलीफ हमारे लिए दूर हो जाएगी। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो, स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सचमुच में पिता, आप अच्छे पिता हैं, आप भले परमेश्वर हैं। आप अपनी भलाई को हम सभी के जीवन में दे पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आप सभी की प्रार्थनाओं को सुन, एक एक जन की आवश्यकताओं को आप पूरा कर पिता। जितने भी लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं पिता, आप सबों के जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक के घर से चिंता, बीमारी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। हर एक घर में आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर, हर एक घर में आपकी चंगाई हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक भटकने वाले मन को आप शांत कर पिता परमेश्वर। पिता, आप प्रत्येक के जीवन में अपनी कार्य कर पिता परमेश्वर। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दे। जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे पिता। जिनके पास नौकरी नहीं है, आप उसे अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता।
पिता, प्रार्थना करते हैं जवान लोगों के लिए जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं। आप उन्हें क्षमा कर पिता, और होने दे पिता, प्रत्येक लोग आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए और आपकी स्तुति महिमा करने वाला होने पाए। पिता, प्रार्थना करते आज हम लोगों से कोई भी ऐसा काम हुआ हो जो आपकी दृष्टि में गलत है पिता परमेश्वर, आपकी नज़रों में पाप है पिता, ऐसे में आप हमें क्षमा कर। आज के वचन के द्वारा आप हमें सही रास्ते में चलने के लिए अगुवाई कर पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।